नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं सर्वसिद्ध आयुर्वेदा से सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी आज फिर एक नई विधि और नया योग लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं कि सर्वसिद्ध आयुर्वेदा के YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनके द्वारा इस आई हुई सर्दी के संदर्भ में कई प्रकार के योग के बारे में बताया गया है। आज पूरे रविवार को कुछ प्रश्नोत्तरी रखे गए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनमें खुल करके एक बीमारी सामने आई। वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अधिकांश लोगों के प्रश्न थे कि हमारे गैस बहुत बनती है, खाना पिया पचता नहीं, गैस का गोला पेट में उठता है, न जाने इस तरीके के कई प्रश्न थे। गैस एक सामान्य बीमारी है, न होने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये बीमारी अंदर ग्रसित हो जाती है तो पेट के दाएं बाएं भाग में दर्द, उठता हुआ दर्द, सिर दर्द, कनपट्टियों का दुखना, हाथ पैरों का शिथिल होना, काम में मन न लगना और बेचैनी होना, ये गैस के कई लक्षण हमें दिखाई देते हैं। गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करें? अलग अलग तरीके के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कुछ भी ले लीजिए, कोई काले नमक, मेथी का फांकी लेते हैं, कोई अजवान, काला नमक और सेंधा नमक लेते हैं, कई लोग और चीजें लेते हैं। इसके लिए आज हम 3-4 योग पर चर्चा करेंगे। आप नियमित रूप से, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक दिन की औसत से ठीक नहीं होती, यदि आपके गैस जीर्ण है, लंबे समय से ये बीमारी है, तो आपको उपचार भी थोड़े लंबे समय तक लेना होगा। क्या करें, आइए हम चर्चा करते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं कि हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा हमें अंत में सौंफ दी जाती है। हम घर में नहीं खाते, जबकि वास्तविकता यह है कि सौंफ हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाली सबसे बेहतरीन चीज है। यदि आप खाना खाने के बाद नियमित रूप से थोड़ा सा सौंफ का सेवन करेंगे तो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई तो इसका निराकरण कैसे हो? देखिए, प्रातःकाल उठते ही पानी पीने की आदत डालें। सवेरे उठते ही भूखे पेट सवेरे 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना आप पानी पी सकते हैं लें। एक साथ ज्यादा पानी नहीं पिए, धीरे धीरे पानी की हैबिट बढ़ाएं। प्रातःकाल पानी पीना अमृत के समान कार्य करता है। उदर कोष्ठ की सफाई होती है इससे। इसके बाद आप भोजन जो भी लें, सुपाच्य भोजन लें। गरिष्ठ भोजन हमेशा हमारे पेट की मशीन रूपी अंगों को परेशानी में भी डालता है, खाया पिया पचता भी नहीं और हम परेशान भी होते हैं। गरिष्ठ भोजन में तली भुनी चीजें, चाट, पकौड़ी, तेज मिर्च, मसाले और जो चीज आपको पचती नहीं है वो सब गरिष्ठ भोजन में आती है। सामान्य भोजन ले जो आपको आसानी से पच सकता है। हो सकता है कुछ इधर उधर शादी ब्याह में खाना भी पड़े तो आप एक आधे समय पर खाने के बाद एक समय पर दूध दलिया या चावल मूंग की खिचड़ी का सेवन करके आप उसका संतुलन बना सकते हैं। इसके बाद यदि आप खाना खाने के बाद नियमित रूप से हो सके तो लवण भास्कर चूर्ण की आधी चम्मच ले लें। अगर आपको लगता है कि आपका भोजन पचेगा नहीं तो लवण भास्कर चूर्ण की आधी चम्मच आप खाना खाने के कुछ समय बाद ले सकते हैं और ले लेनी चाहिए। यदि आपके पाचन नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक बन रहा है, अगर भोजन सही पचेगा तो आपके गैस की बीमारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि हो रही है तो 2 योग, एक योग लिक्विड है, सिरप है, जिसको पीने में आपको बना करके पीना चाहिए, अमृत का काम करता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपने देखा होगा कि खाना खाने से पहले बड़े बड़े होटल्स में हमारे को सूप दिया जाता है कि साहब पहले वाला पच जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, इसलिए हम सूप का सेवन करते हैं। धीरे धीरे चम्मच से उस सूप को लिया जाता है। होगा एक विधान, हम मना नहीं करते, लेकिन खाना खाने के आधा घंटे बाद आपको एक आयुर्वेद जड़ी बूटियों का सूप भी पीना है। यदि वो बना के पीने की अगर आपकी सामर्थ्यता है, नियमित रूप से उसका कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें तो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसके लिए आप 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 5-7 इलायची लेकर के आप इनको ओटा करके काढ़ा बना लें। 1/4 पानी रहने पर, जैसे 1 गिलास आपने पानी डाला इसके अंदर, तो चौथा गिलास रहने तक, यानी आधा लगभग कप रह जाए, इतनी देर ओटा करके इसको छान करके आप चुस्कियां लेकर के धीरे धीरे आप इसको पिए। नियमित रूप से आप पिएंगे तो यह आपका दूर कर देगा
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, आपका गुल्म उठना, वायु का निकास न होना, पेट में भरा हुआ रहना, आफरा टाइप लगना, बगलों में दर्द होना, कनपट्टी का दुखना, सिर दर्द होना, ये थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर है, नियमित रूप से करें। और वैसे हम आपको बताएं कि सर्वसिद्ध आयुर्वेदा की स्वास्थ्य हर्बल फार्मेसी का एक योग, बहुत बेहतरीन योग चल रहा है इस समय, नाम उसका स्वास्थ्य बुकनू। यह बेहतरीन योग आज पूरे भारतवर्ष में हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लगभग बहुत से सदस्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। योग एक है, लेकिन उपचार के रूप में यह सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने की बीमारी है, ठीक करने का एक योग है। अनेक आयुर्वेद जड़ी बूटियों में, जिसमें इसमें सौंफ, जीरा, इलायची, दालचीनी, सांबर नमक, धनिया, हरड़, अहेड़ा, बहेड़ा, आंवला, अजवाइन, दालचीनी, सौंठ, पीपल, नाग केसर, काला नमक, सांबर नमक, सोचर नमक, नागर मोथा सहित अनेक जड़ी बूटियों के साथ साथ इसमें लवण भास्कर चूर्ण, इसमें काली सादी चूर्ण, इसके अंदर आपका एवी पत्तकर चूर्ण और आपका इसमें त्रिफला तथा सनाय पत्ती की भी मात्रा है। और इस अनुपात में ली गई है कि आपके ये शरीर की इतनी बीमारियों का इलाज करता है, जिसमें सबसे बड़ी आती है आपकी पेट दर्द जो गैस के कारण है, वमन अगर उल्टी का मन करता है, आपके कब्ज रह रही है, आपके अल्सर है, आपको भूख कम लगती है, आपका पाचन नहीं होता, आपके गैस का गुल्म बनता है, आपके पित्त और आमवात बनते हैं, आपके सिर दर्द होता है, पाइल्स और भगंदर की बीमारी है, आपके सफेदा, रक्त विकार, सोत, बेचैनी, घबराहट, इन सहित गैस्ट्रिक की बेहतरीन औषध है। साथ ही जिनके थायराइड है, उन थायराइड वालों के लिए भी यह औषध बहुत कारगर है। घर में बना सके, इसकी विधि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरी है, आप आराम से बना सकते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे से बनाया हुआ लें। स्वास्थ्य सर्वसिद्ध आयुर्वेदा का कभी मकसद नहीं रहा कि हम किसी भी औषध को इतना गंभीरता से, इतनी अंदरूनी लें कि हमारे अलावा कोई तैयार नहीं रहता। हम आपको, नाम जरूर पेटेंट है, स्वास्थ्य फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मेसी है, इसलिए योग आप अपना रूप से घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी विधि लेने की और इसकी सारे कंटेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बराबर सबके साथ शेयर किए हैं। लेकिन जब आज ये प्रश्न गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम के प्रश्न आए, तो मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया। इस्तेमाल कैसे करेंगे? खाना खाने के आधा घंटे के बाद 1 चम्मच नियमित रूप से इसकी लेनी है। जिनके कब्ज रहता है, गैस ज्यादा बनती है, वो रात्रि को 1 चम्मच खाना खाने के बाद जो लेंगे वो रात को गुनगुने पानी के साथ लें। सामान्य डाइजेशन के लिए लेने वाले इसको सादा पानी के साथ लें। सवेरे आप, जिनके थायराइड रहती है, वो सवेरे भूखे पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग रोगों में इसके अलग अलग तरीके के उपाय हम आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए लेकर के आए थे। साथ ही एक प्रश्न और था आज, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि था पाइल्स कि साहब पाइल्स की बीमारी के लिए हमारे ग्रुप पर मैंने बराबर औसत शेयर की है। अगर किसी के भी पाइल्स हैं, कैसे भी पाइल्स हैं, बवासीर, भगंदर, किसी भी नाम से इनको जाना जाता है, अगर ये आपके पाइल्स हैं तो 2 इलाज करें आप। एक आती है पीली राल, जिसको राल के नाम से भी जानते हैं। पीली राल लाइए, नागकेसर लाइए और सेंधा नमक, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें। पीली राल, सेंधा नमक और नागकेसर को बराबर मात्रा में मिलाकर आप एक चूर्ण बना लें। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को आप छाछ के साथ सेवन करें। साथ ही केवल पीली राल की 3 ग्राम मात्रा 1 कटोरी दही में मिलाकर आप सुबह सुबह सेवन करें। आप खुद 15 दिन में पाएंगे कि आपकी पाइल्स की स्थिति क्या है। ये एक छोटा सा नुस्खा है, घर में आजमा सकते हैं, कहीं लाने ले जाने की जरूरत नहीं। पंसारी की दुकान पे आपको आराम से तीनों योग, नागकेसर, पीली राल, नागकेसर आपको इस तरीके की मिलेगी, पीली राल इस तरीके की आएगी। ये पीली राल औषध है, इस तरीके की आएगी ये पीली राल। छोटे छोटे दाने आते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। पीली राल आपकी ऐसी आएगी। नागकेसर आपकी छोटे छोटे से दाने आएंगे, इस तरीके के नागकेसर के दाने आएंगे, जो आप आराम से कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे देख सकते हैं, ये नागकेसर के दाने, नागकेसर, पीली राल और सेंधा नमक। और वैसे भी आपको बताएं, समुद्री नमक से बहुत बेहतर होता है सेंधा नमक का इस्तेमाल करना। और पाइल्स वालों को तो सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि पाइल्स हैं तो आपको समुद्री नमक पूर्ण रूपेण बंद कर देना चाहिए। तेज नमक मिर्च मसाले, खटाई, तली भुनी चीजें, अचार, ये चीजें नहीं लेनी है पाइल्स वालों को। और भी अगली जानकारी हम समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सर सिद्ध आयुर्वेदा से आज इतना ही। मैं सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी। नमस्कार, धन्यवाद।